हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आईफोन 16 बिग एंड बोल्ड। और नया आईफोन आ गया है, आईफोन 16 सीरीज इनफैक्ट पूरी आ गई है, साथ में कुछ और चीज़ें भी लॉन्च हुई है। लेकिन सबका फोकस होता है, सबको इंतज़ार होता है नए आईफोन का। तो शुरुआत इसी से करेंगे कि भाई ये नया आईफोन कितना नया है, कितना एक्साइटिंग है, क्या कुछ इसमें नया और ख़ास है, क्यों हम इससे बिग और बोल्ड कह रहे हैं। तो बहुत सारी बातें करेंगे और इसके लिए बहुत सारे मेहमान भी हमारे पास हैं। तो पहले तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी इन हाउस टेक एक्सपर्ट शिवानी घरत। हाय शिवानी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और साथ में जुड़ रहे हैं एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी और टेक एक्सपर्ट विहान गुलाटी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत एक काम करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन से करते हैं। एक एक दो लाइन में बस आप बताइएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा। तो लेडीज फर्स्ट, शिवानी कैसा लगा नया आईफोन? तो नया आईफोन, मुझे उससे काफ़ी उम्मीदें थी, तो थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। बट कई सारी चीज़ें जो है जो हमें नई मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल कैमरा कंट्रोल जो है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा आउटडोर अपने आईफोन को लेकर जाती हूँ, तो कई बार जब स्क्रीन वेट हो जाती है तो वो टच सेंसिटिविटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो मुझे अपनी रनिंग वाली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ और अंडर वाटर पूल में फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने में थोड़ी वो दिक्कत हो जाती है। तो आई एम रियली ग्लैड कि बिल्कुल एक DSLR के शटर बटन की तरह आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। एक बढ़िया एडिशन है इन टर्म्स ऑफ दैट वन डिजाइन एलिमेंट। एक दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की, दो ही लाइन में बोला। ठीक है, इस पे हम डिटेल में आते हैं। राइट ध्रुव, आपका फर्स्ट इंप्रेशन? नहीं, बिल्कुल जैसे शिवानी ने कहा, आई थिंक एप्पल ने दो चीजें पकड़ी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, AI और कैमरा। कैमरा के लिए उन्होंने कैमरा कंट्रोल दे दिया है जो बिल्कुल जैसे शिवानी ने बोला कैमरा के बटन की तरह है और मल्टीपर्पस है। एंड AI पे बहुत फोकस है। वो सॉफ्टवेयर फीचर्स के लिए जो इनेबल करने के लिए जो बेस चाहिए, जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, इस साल फोकस उस पे था। एंड आई थिंक एप्पल ने बिल्कुल जो दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट है अभी फ्यूचर के लिए, वही दो चीजें पकड़ी है। एंड अच्छा मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा। चलिए ठीक है, एट लास्ट विहान, आपका फर्स्ट इंप्रेशन? मेरा फर्स्ट इंप्रेशन स्वीट 16 आईफोन आया एंड विद ब्यूटीफुल कलर्स, पावर एंड एप्पल इंटेलिजेंस जो सारे कह रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली 16 एक अच्छे प्राइस पॉइंट में भी आ रहा है एंड अट्रैक्ट करेगा न्यू अफोर्डेबल प्लेयर्स के लिए। लग्जरी जो लोग खरीदना चाहते हैं उनके लिए है। तो इट्स ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज विद मोर लाइक एक्साइटमेंट है मेरे को एप्पल इंटेलिजेंस की यूज करने के लिए। यार अफोर्डेबल बोल रहे हो, 80,000 से शुरू हो रहा है, ऐसे कैसे अफोर्डेबल है? चलो ठीक है, उस पर आएंगे। हाँ, प्राइस में भी इस बार थोड़े से कुछ ऐसी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है कि भाई क्या हुआ है वहाँ पर। लेकिन राइट शिवानी, आपने एक वर्ड यूज़ किया था डिसअपॉइंटमेंट, उसमें थोड़ा आखिरी की तरफ जाते हैं। शुरू में AI, अगर आपको याद है पिछली बार जब हम टेबल पे यहाँ बैठे थे शो पे, AI पे हमने काफ़ी डिस्कशंस किया था। AI आ गया है, कितना बदलेगा इससे आईफोन? एक तो सबसे पहले वो बेटा में लॉन्च होगा आने वाले दिनों में, फॉल कह रहा है एप्पल। एग्जैक्ट डेट आई एम नॉट टू श्योर ऑफ इट, लेकिन कुछ कुछ फीचर्स है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये समझूं कि अभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं निकलेगा, आप फोन ले लेंगे, उसके बाद एक अपडेट आपको मिलेगा और फिर वो मिलेगा। यस, और एक और उसमें कैच है कि जो 15 प्रो वाले यूजर्स है, नॉट द बेस वेरिएंट पिछले साल के, ये कुछ कुछ जो फीचर्स है उसका इस्तेमाल वो भी एप्पल इंटेलिजेंस का अपने डिवाइस पर आने वाले दिनों में कर सकते हैं विद iOS 8.1 जो हम डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्रो डिवाइसेस पर। तो मेरे पास अगर प्रो है और मेरे पास है तो आई कैन यूज इट ऑन दिस पर्टिकुलर डिवाइस गोइंग फॉरवर्ड। तो इसमें एक छोटा सा सवाल मेरा ये रहेगा कि ये जो AI आया है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या सिर्फ सॉफ्टवेयर है? नो, ऑन डिवाइस तो ऑफ कोर्स विद A18 जो चिपसेट है जो आपको 16 सीरीज में मिलेगा, A18 और A18 Pro, तो इट विल एनेबल ऑन डिवाइस AI फॉर श्योर। लेकिन कुछ कुछ जो फीचर्स है वो कॉमन रहेंगे इवन ऑन योर प्रीवियस जनरेशन ऑफ द डिवाइस, नॉट ऑल द डिवाइसेस बट कुछ कुछ। हाँ, मैंने जो पढ़ा है वो 15 Pro और Pro Max में वो फीचर्स अवेलेबल कराएंगे। तो ध्रुव, अब AI देखिए, AI का जो इस्तेमाल अभी हम देख रहे हैं दूसरे सैमसंग वगैरह में भी आ गया कि आप वो फोटो में से कोई एक चीज़ हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए फोटोग्राफी के लिए, या फिर आप वीडियो को एडिट कर पाएंगे उससे। एप्पल ने अपने डेमो में दिखाया, प्लस कुछ टेक्स्ट फीचर दिखाए, कुछ मैसेजिंग फीचर दिखाए कि ये
थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि एक आपने बिट्स एंड पीसेस में कुछ कर दिया, या वाकई में एक रिवॉल्यूशनरी चेंज होगा जो कि हमें फोन्स में देखने को मिलेगा? सो मैं iOS 18.1 का जो बीटा है वो अपने iPhone 15 Pro पे अभी यूज कर रहा हूँ। एंड एक चीज जो मेरे को स्टैंड आउट कर रही है कि काफी कोहेसिव अप्रोच है। बाकी एंड्रॉयड फोन्स पे जो है, आप एक ऐप में जाए, वहां पे आपको एक AI फीचर मिलेगा, या दूसरे ऐप में जाइए, क्योंकि आप एक ही इकोसिस्टम का पार्ट है, तो वो ज्यादा जो है इन डेप्थ अप्रोच ले सकता है AI के लिए। बट दैट सेड, काफी अर्ली डेज है, और ये फीचर्स जो है ये इम्प्रूव ही होते जाएंगे और एड ऑन होते जाएंगे ओवर द टाइम। सो अभी अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में देखेंगे तो लिमिटेड यूज केसेस है, पर क्योंकि फोन ज्यादा पावरफुल है और लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलता है आईफोन्स पे, तो साल बाद और कुछ नए फीचर्स आ सकते हैं जो आपके फोन पे चल पाएंगे। तो आई थिंक वो भी एक कंसिडरेशन है यहाँ पे। ठीक है, एआई पे और बातचीत करेंगे क्योंकि ये एक ऑनगोइंग फिनोमेना है। ध्रुव, एक डिजाइन थोड़ा एस्पेक्ट देखते हैं। देखिए, कुछ लोगों के लिए ये है कि यार वो जो 16 या बेस वेरिएंट जो होते थे या प्लस तक में, वहां पर चेंज आ गया, वो कैप्सूल टाइप का फॉर्मेट आ गया। कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। और जो प्रो या प्रो मैक्स है वहां पर कोई चेंज नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये भी होता है ना कि भाई मेरा फोन अगर पहले जैसा ही दिख रहा है तो फिर पता नहीं लगता है कि 15 है कि 16 है, लेकिन यहाँ पता लग जाएगा। हालांकि कलर्स बहुत अच्छे दिए। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा लग रहा है? 16 मेरे को थोड़ा सा लगा कि ज्यादा एंड्रॉइड फोन्स की साइड पे जा रहा है, पर उनके भी अपने रीजंस है। आई थिंक इस बार शायद स्टीरियोस्कोपिक जो रिकॉर्डिंग फीचर है विजन प्रो के लिए, शायद वो भी हो 16 में, एंड उसके लिए जो है कैमरास का एक स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए होता है। तो इट इज पॉसिबल कि उस रीजन की वजह से उन्होंने लेआउट वो किया है। हाँ, खबरें हमने भी यही पढ़ी कि उस ना कि ये कोई एक कॉस्मेटिक चेंज है, बल्कि ड्यू टू सम इंटरनल चेंजेस वो डिजाइन ऐसा डायगोनल से स्ट्रेट हो गया है। वियान, क्या टेक है भाई? कौन सा है ये? तो बहुत रंग बिरंगे फोन आ गए। हाँ जी, तो कलर्स पे तो उन्होंने ज़्यादा ही फोकस इस बार कर लिया, स्पेशली 16 पे। और 16 प्रो सीरीज में इन्होंने गोल्ड, टाइटेनियम ब्लैक और काफ़ी उस पर फोकस करा है। वेट पे भी बहुत हल्का सा स्लाइट डिफरेंस डाला है इन्होंने वेट पे। इवन अगर आप बैटरी पे भी जाओगे, बोला है सो कॉल्ड बैटरी, बट जब तक आप यूज़ ना करो, और डिपेंड करता है कितनी यूसेज भी होती है, आप कैसे यूज करें ओवरऑल पर डे के हिसाब से, कितना कैमरा कितना वो करते हो, तब जाके पता चलेगी कि हाँ बैटरी पे इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, एक बार चिप पे भी और बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक ऐसा होता था कि बेस वेरिएंट में पुराना वाला चिप चलता था, जो प्रो मैक्स होते थे उसमें नया आता था, लेकिन यहाँ आप सबके आगे 18 लिखा है। बस इतना है कि जो नॉर्मल आईफोन 16 है, 16 प्लस है, उसमें सिंपल 18 है, और बाकी दोनों के साथ 18 प्रो है। ये जो इन्होंने अपना पुराना रवैया या ढर्रा तोड़ा है, ये कितना एक्साइट करेगा लोगों को? इसके लिए वियान, आपसे ही सवाल है। ओके, आई थिंक 16 स्पेसिफिकली 16 एंड 16 प्लस के लिए ये बहुत अच्छा बेस सारे सेट कर दिए कि पावर, एटलीस्ट पावर कैपेसिटी जो मेन इंजन है वो कॉमन कर दिया फॉर ऑल। जो पहले में एक थोड़ा डिफरेंस होता था कि 14 एंड 14 प्रो मैक्स में थोड़ा चिप में करते थे डिफरेंस, बट अब इन्होंने कॉमन कर दिया है। इससे आई थिंक जब नेक्स्ट सीरीज भी आएगी तो इसमें भी कुछ स्लाइट डिफरेंस रखेंगे, बट ओवरऑल कोई अगर खरीदने जाएगा प्राइस के हिसाब से भी देखेगा और कंपेयर करेगा प्रो मैक्स में, प्रो के भी बहुत ज्यादा सिमिलर फीचर 16 में है, स्पेशली कैमरा में भी उन्होंने डाल, जो आप मतलब डिपेंड करता है ना, दो काइंड ऑफ फोटो खींचने वाले यूज होते हैं। एक होते हैं जनरल यूज के लिए जो सिर्फ हमारे को अपने नॉर्मल, एक होते हैं जो प्रॉपर प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स जो डेली बेसिस में ज्यादा उनका यूसेज है, तो वो ज्यादा प्रो मैक्स की तरफ जाएंगे। एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल है वो बोलेगा चल ठीक है मेरा इससे काम हो रहा है तो आई विल यूज दिस आईफोन 16। तो ये अच्छी बात कही आपने कि वो मतलब थोड़ी एक पैरिटी लाने की कोशिश की है पूरी सीरीज में। हाँ, मतलब उन्होंने पूरा इक्वल फीचर्स दिए हैं, बस आपको एक एक्स वेरिएंट के लिए आपने बोला कि थोड़ी और एक्सेस चीजें मिल जाएगी प्रो मैक्स के लिए, एंड पर उसका प्राइस भी तो कॉस्ट है ना प्रो मैक्स में।
राइट क्योंकि कैमरा की बात आ गई तो कर ही लेते भाई, आईफोन और कैमरा तो मतलब फिर मजा ही क्या है। शिबानी, ये जिस कैमरा बटन की आपने बात की कि उससे बिल्कुल आपको जो है वो डीएसएलआर वाला फील आ रहा है, हाँ मैंने भी जब कल वो देखा तो मुझे भी एक्साइटमेंट हुई कि आपको एक स्पेशल बटन मिल गया है, आपको फ़ोन के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, और सिर्फ बटन नहीं, आई थिंक वो सेंसराइज्ड बटन है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। क्या ये एक पाथ ब्रेकिंग मतलब फीचर होगा जो बहुत अट्रैक्ट करेगा यूजर्स को? मैंने पूरी रात मतलब वो जो रात को बैठ के प्रेजेंटेशन हुआ एप्पल का उसको देखा, एंड एक चीज मुझे बहुत ही अनयूजुअल लगी एज कंपेयर्ड टू जो प्रीवियस जितने भी एप्पल सितंबर इवेंट्स मैंने देखे थे। काफी समय वो इंटरनली कैमरा में क्या क्या बदला है, क्या क्या बेहतर हो सकता है, पोर्ट्रेज में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को डिफरेंशिएट करना कितना और बेहतर हो गया है, या फिर कैमरा कैपेबिलिटीज और किस तरह से इंप्रूव हुई है, उस पर काफी ज्यादा फोकस देते थे। अभी इस बार बिकॉज ये जो कैप्चर बटन एक स्पेसिफिकली आया है बाहर की तरफ, मेरे हिसाब से क्विकली कैप्चर करना, मतलब स्लाइड करके आप नॉर्मल तौर पर इस तरह से आप कर सकते थे, व्हेन यू स्लाइड इट ऑन योर लेफ्ट आपका कैमरा ऐप लॉन्च होता था। लेकिन ये आउटसाइड, जैसे मैंने कहा, टच सेंसिटिविटी, वेट कंडीशंस में, मुंबई जैसे बारिश वाले इलाकों में अगर हमको क्विकली कुछ कैप्चर करना है, सी साइड कुछ कैप्चर करना है, तो फोन अगर भीगा है तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था। मेल्स फटाफट मैसेज का रिप्लाई करना है, व्हाट्सएप का रिप्लाई करना है, वो डिफिकल्ट हो जाता था, पर वो तो ऑब्वियसली डिफिकल्ट होगा। कैप्चर बटन से एक कैमरा में झट से कैप्चर करना इंप्रूव हुआ है, फोकस करना आसान हुआ है। एक हमें स्लो प्रेस करके वी वुड फर्स्ट फोकस ऑन अ डीएसएलआर, तो वो एक बढ़िया फीचर है। ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं कह सकते, इट इज अ गुड इनोवेशन इंट्रोड्यूस्ड विद द न्यू 16 सीरीज, मैं कहूंगी। ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है बट अलग है, डिफरेंट है। वो प्रेजेंटेशन में ऑफ कोर्स डिस्कस हुआ एप्पल के राइट। तो ध्रुव, क्या और किसी फोन में अभी, चाहे वो एप्पल तो नहीं है, मतलब दूसरे जो भी एंड्रॉइड वाले फोन है या अदर फोन्स हैं, उनमें ये इस तरह का कोई फीचर है जहां पर आपको डायरेक्ट कैमरा एक्सेस हो बाहर से? एब्सोल्युटली। सोनी के जो एक्सपीरिया फोन है वो इंडिया में नहीं अवेलेबल, बट ऑलमोस्ट हर एक्सपीरिया फोन में जो है ये कैमरा बटन होता है। सैमसंग भी एक्सपेरिमेंट कर चुका है इसके साथ। शाओमी का फोन अगर आप लो तो उसका केस एक्सेसरी आप ले सकते हो जिसमें बटन होता है। नोकिया के पुराने फोन जो होते थे उनके लिए एक्सेसरी आती थी जिसपे एक बटन होता था। तो ये कोई नया फीचर तो नहीं है, पर काफी कन्वीनियंट फीचर है, और स्पेशली जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत यूनिक है, बिकॉज ये सिर्फ एक बटन नहीं, इसके ऊपर जेस्चर पैड भी है, तो आप जैसे अलग अलग मोड्स के बीच में जो है स्वाइप कर सकते हो। ये जो है ये काफी इनोवेटिव नई एडिशन है इस बार। हाँ जी, हाँ शिवानी। और एक चीज, अगर आप ओलंपिक्स एक्सटेंसिवली देखते हैं विपिन जी, तो उस दौरान जो फ्लिप सीरीज के फोन्स जो ओलंपियंस पोडियम पर जाकर फोटो खींचते थे, तो वो भी इजीली जो फ्रंट कैमरा है एक्चुअली फोल्ड करने के बाद जो रेयर कैमरा है उसे बढ़िया सेल्फीज लेने के लिए सेम इस तरह से जो इमीडिएटली डबल टैप पे, बट वो अलग अलग विजेट्स के लिए भी अप्लाई करता है। ये एक डेडिकेटेड कैमरा कैप्चर बटन है, तो ये थोड़ा यूनिक है दैट एस्पेक्ट, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में था ड्यूरिंग ओलंपिक्स। ओके, और मतलब इसमें अच्छी बात यह है कि कैप्चर नहीं हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट आपको कैमरे का पूरा जो इकोसिस्टम है वो भी मिल रहा है, और वो बटन सिर्फ बटन प्रेस बटन नहीं, एक सेंसर बटन है जिसमें आप अपनी उंगली आगे पीछे करेंगे तो आपको रोल ऑन मिलेगा कि आप फोकस कहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, क्या करना। इनफैक्ट विजुअल्स हैं ऑन एयर, लोग उससे देख रहे होंगे, राइट। लेकिन जब बात आती है विहान फोटोग्राफ्स की, तो ये बताओ मुझे, मतलब या एप्पल थोड़ा ओवर हाइप्ड है कि बहुत शानदार फोटो खींचता है, उस पर मूवी बना लीजिए। हर कोई जब एप्पल का फ़ोन लेना चाहता है तो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही होता है कि अब तो मैं कमाल के फ़ोटो ले लूँगा। दूसरे भी फ़ोन्स हैं, लगभग इतने ही महंगे फ़ोन्स हैं, सैमसंग हैं, एक दो प्लेयर हैं। क्या सच में इसके फ़ोटो बेस्ट ऑफ द क्लास हैं जहाँ पर दूसरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि एप्पल के जो वीडियो रिकॉर्डिंग, साउंड कैप्चर और फोटोग्राफी में भी लो लाइट हो, अल्ट्रा वाइड हो, तभी वो उसमें ज्यादा इनोवेट भी कर रहे हैं और आपको और फीचर्स भी दे रहे हैं। वरना अगर वो फीचर नहीं होता वो फिर हाइड कर रहे होते। बट ये ओवरऑल अगर प्रो मैक्स में भी जाओ, नया अल्ट्रा फ्यूजन एंड और 2-3 चीजें इन्होंने स्पेसिफाई करी है, और 48 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, इस पे इन्होंने काफी क्लैरिटी पे फोकस करा है।
वेराज अगर आप एंड्रॉइड या सैमसंग स्पेसिफिकली भी जाओ, उनके ना डेफिनेशन ऑफ कलर बहुत डिफरेंट होते हैं। एप्पल बहुत क्लियर पिक्चर पे जाता है, वो थोड़े नेचुरल्स में चल जाता है। इसी पे काफी डिफरेंस आता है, और डॉल्बी विजन इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है एप्पल में, तो विच विल हेल्प अ लॉट स्पेशली फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पस। शिवानी, आर यू सेकंड, मतलब जो विहान कह रहे हैं मानेंगे या आपका कुछ अलग ओपिनियन है? सी, मैं तो एक माइक्रो लाइक कंटेंट क्रिएटर सॉर्ट ऑफ रनिंग स्पेस में, लाइक मैं बहुत ज़्यादा लाइक रेगुलर तौर पर वीडियोस डालती रहती हूँ अबाउट माय रनिंग एंड अबाउट हेल्पिंग अदर्स फ्रॉम माय एक्सपीरियंस इन रनिंग। तो मैं डेफिनेटली आईफोन का इस्तेमाल करती हूँ फॉर वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल। एंड इवन जो एक्शन मूविंग शॉट्स है, जो स्टेबिलिटी आपको इन डिवाइसेस पर मिलती है वाइल यू आर मूविंग एंड समवन इज रनिंग अलॉन्ग विथ यू, वो शानदार है। आई मीन देयर इज नॉट अ मैच। एंड मैं रेगुलर तौर पर दूसरे डिवाइसेस भी टेस्ट करती हूं टू चेक द कंपैरिजन, मतलब जमीन आसमान का फर्क है और वो आप को नजर आता है। साथ ही जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने कहा कि किस तरह से लाइक कलर्स, नेचुरल कलर्स आपको मिलते हैं। कई बार भले ही फ्लैगशिप डिवाइसेस क्यों ना हो, मतलब सेम ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के डिवाइसेस क्यों ना हो, कई बार सैचुरेशन इज लाइक इट्स ओवर सैचुरेटेड। कुछ कलर्स बहुत ही ज्यादा पॉप आउट करते हैं, द ब्लूज आर टू ब्लूज, स्काई बहुत ही ज्यादा अननेचुरली ब्लू वगैरह लगता है, ग्रीन पेड़ बहुत ही ज्यादा ग्रीन लगता है एज कंपेयर टू what you see in reality। तो वो सारी चीजें भी आती है। तो I like to stick to natural colors, तो my preference is definitely this। ठीक है, ब्रेक लूं उससे पहले ध्रुव क्विकली, अभी स्क्रीन साइज छोटे वाले फोन में 6.3 इंच हो गया, बड़े वाले फोन में तो वो ऑलमोस्ट 7 इंच पे पहुंच गया। ये जो साइज इंक्रीज है, इसकी जरूरत थी या पहले भी ठीक ही था, फोन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा? देखो, मैं iPhone 15 Pro Max यूज करता हूँ और मेरे हिसाब से ये फोन भी काफी बड़ा है। पर जो मैं देख रहा हूँ डायमेंशंस भी, आई थिंक इन्होंने जो बेजल्स है उनको रिड्यूस कर दिया है, तो एक्चुअल साइज में इतना फर्क नहीं आना चाहिए। और अगर फिजिकल डायमेंशंस मोर और लेस सेम ही है तो और ज्यादा बड़ी स्क्रीन किसको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, लेकिन हाँ, दर्शकों के लिए कि स्क्रीन थोड़ी बड़ी हो गई है, वो बेजल साइज रिड्यूस करने से हुई है। हाथ में लेंगे एग्जैक्टली कितना बड़ा है, कैसा महसूस होगा, लेकिन हाँ, अब आपको 6.9 इंचेस का डिस्प्ले प्रो मैक्स में मिलेगा और 6.3 इन प्लस। राइट, चलिए इसी के साथ एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और फीचर्स डिस्कस करेंगे फ़ोन के, साथ ही नई घड़ी भी आ गई है, न्यू एप्पल वॉच सीरीज 10 और एयरपॉड्स आए हैं, वो तो कमाल का उनमें एक इनोवेशन है जिसकी चर्चा हम करेंगे। और साथ में भाई, अब खरीदना है तो क्या इस पे पैसे लगाने चाहिए? पुराने फ़ोन सस्ते कर दिए हैं एप्पल्स ने, क्या वो ले लेना बेहतर होगा या कुछ और देखें? एक बड़ा सवाल जो कि हम एड्रेस करेंगे इस ब्रेक के बाद। iPhone 16 बिग एंड बोल्ड, नया iPhone 16 आ गया और हम उसकी बात कर रहे हैं कि भाई कितना बिग, कितना बोल्ड, कितना दमदार। राइट, अब समय रहेगा मेरे पास थोड़ा कम, तो क्विक फायर राउंड खेलेंगे अपने मेहमानों के साथ। तो इसमें जो और चीज़ें बाकी रह गई हैं उसमें एयरपॉड्स की चर्चा बाकी रह गई, एक आध सवाल हम वॉच पे करते हैं और थोड़ा सा फिर कि ये आईफोन खरीदने लायक है कि नहीं। तो ध्रुव, ये बताइए कि जो नई वॉच सीरीज 10 आई है वो कितनी अलग है, कितनी एक्साइटिंग है, या पुरानी घड़ियों से काम चल जाएगा? आई थिंक काफी टाइम बाद उन्होंने डिजाइन का थोड़ा तो चेंज किया है। इट्स स्लिमर, स्क्रीन साइज बड़ा कर दिया है और काफी यूजर्स को जो स्लीप एपनिया डिटेक्शन है वो काफी यूजफुल फीचर लगेगा। तो अगर आप 2-3 साल पुराने मॉडल पे हो तो डेफिनेटली इट्स वर्थ अपग्रेडिंग टू। राइट, चलिए 2-3 साल पुराना मॉडल है तो बदला जा सकता है। भाई, वॉच की भी तस्वीर दिखा दीजिए दर्शकों को, है आपके पास। और एयरपॉड्स की बात करें शिवानी, जो कल प्रेजेंटेशन देखा उसमें एयरपॉड्स के लिए तो ये कहा गया कि नाउ अगेन, जो पाथ ब्रेकिंग मैंने वर्ड पहले यूज किया गया, कि वो आपके हियरिंग एड का भी काम करेंगे। करेक्ट, तो वो देख के तो बड़ा अच्छा लगा। ये एक नया फीचर है, वो डिपिक्ट करता है हियरिंग लॉस, डिटेक्ट भी करता है हियरिंग लॉस। इसी के साथ साथ फॉर एग्जांपल अगर आपके आसपास कोई लोग जिनको हियरिंग डिफिकल्टीज है, तो पता है हमें कि जो एक्सेसिबिलिटी है हियरिंग एड्स की, जो प्राइस है हियरिंग एड्स की, वो बहुत ही ज्यादा महंगा अवेलेबल है फिलहाल मार्केट में। तो फिलहाल अगर आप देखें तो आज की तारीख में एयरपॉड्स प्रो जो लॉन्च हुए हैं इस एप्पल इवेंट के दौरान, वो 25,000 में मिल रहे हैं। ओके, 25,000 के प्राइस ब्रैकेट में सचमुच अगर कोई इंसान
लाइक फायदा उठा सकता है एज अ हियरिंग एड, इट इज अ ग्रेट फीचर। बट FDA अप्रूवल्स, दूसरे हेल्थ और हेल्थ बॉडीज के अप्रूवल्स कब आएंगे, कितने देशों में आएंगे, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दैट। एंड रियली क्या किसी हियरिंग डिफिकल्टी के इंसान को ये मदद कर पाएगा कि नहीं, वो आने वाले दिनों में जब हमारे हाथों में डिवाइस आएगा तभी पता चलेगा। बट इट इज अ गुड ऑन पेपर, इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है, बैक टू द आईफोन क्विकली। अब आपसे शुरू करा, आपने कहा था एक डिसअपॉइंटमेंट भी है, क्या डिसअपॉइंटमेंट? ओवरऑल इवेंट को लेकर मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये हुई, तो कई सारे अच्छे फीचर्स भी आए हैं आईफोन के साथ, लेकिन बिल्कुल जो एप्पल वॉचेस है उसे इस बार साइडलाइन किया गया है। पिछले 2 सालों में एटलीस्ट हम लोग ने अल्ट्रा में कुछ इंप्रूवमेंट्स देखे, अल्ट्रा का लॉन्च देखा 2 साल पहले, तो इस साल अल्ट्रा में बस एक आपको मिलेनीज लूप मिलेगा, वो एक एक चेंज आया है। 10वां साल है एप्पल वॉच का एनिवर्सरी का, तो उस हिसाब से कुछ तो नया चाहिए था। बियॉन्ड स्लीप एपनिया डिटेक्शन, दैट इज व्हाट आई थॉट कि उसमें कुछ दैट इज व्हाट द डिसअपॉइंटिंग थिंग वाज अबाउट द इवेंट। एक मैं कुछ ट्वीट्स देख रहा था, वो सैमसंग के भी थे, किसके थे, कुछ थोड़ा जैसे मजाक उड़ाने जैसा। फोल्ड का इंतजार था क्या किसी को इस साल? व्यान वो होता रहेगा मुझे लगता है। वो होता रहेगा तो पता नहीं, मुझे लगता नहीं कि फोल्डिंग फोन चाहिए, बट ठीक है, कभी आया तो आया। नाउ राइट, बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या ये आईफोन खरीदना चाहिए? ध्रुव, अगर किसी को आईफोन ही लेना है तो क्या उसे लेटेस्ट आईफोन में पैसे लगाने चाहिए, या फिर 14, 15 या सीरीज पे 10-10 हज़ार रुपए कम हुए हैं उस तरफ भी देखा जा सकता है? नहीं, देखो, अगर आप प्रो मॉडल देख रहे हो तो आप बजट छोड़ो, 10,000 एक्स्ट्रा स्पेंड करो। और इस साल तो बल्कि फोन जो है थोड़े सस्ते भी हो गए हैं, तो बिल्कुल अपग्रेड वर्दी है। 15 सीरीज पे हो तो कोई जरूरत नहीं है, पर अगर 2-3 साल पुराने मॉडल पे हो तो एब्सोल्युटली इट्स वर्थ द मनी। बाकी रही बात 16 की, आई थिंक वहां पे भी टैंजिबल इंप्रूवमेंट्स है, बिकॉज पिछली बारी 15 पे जो है एप्पल इंटेलिजेंस आने ही नहीं वाला, तो 16 सीरीज जो है उस पे एप्पल इंटेलिजेंस आपको मिल रहा है, एंड दैट बेसिकली मींस आप थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ हो गए हो अगले कुछ सालों के लिए। तो अगेन 16 के लिए भी डेफिनेटली वर्थ एन अपग्रेड। राइट, तो ध्रुव ने जो बताया उसको थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं। सस्ते इस संदर्भ में हो गए कि जो प्रो और प्रो मैक्स मॉडल हैं लास्ट ईयर जिस प्राइस पॉइंट पे उतरे थे, इस साल उससे थोड़े से नीचे हैं। अब ये मेड इन इंडिया भी होंगे, वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है, या और भी कोई कारण हो तो वो एप्पल जाने। लेकिन जो 16 और 16 प्लस है, इनफैक्ट उनके दाम इस समय ऊपर हैं थोड़े से, और क्योंकि सस्ते कर दिए गए हैं पुराने मॉडल, इसलिए थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है। तो ये महंगे सस्ते का थोड़ा गिमिक है। शिवानी, इन वन लाइन बोलिए, आप लगाएंगी 16 पे पैसा? बिल्कुल, बिकॉज अगर आपके पास, आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास AI एनेबल्ड डिवाइस है, फॉर एग्जांपल गूगल पिक्सल है, सैमसंग का कोई AI एनेबल्ड डिवाइस है जैसे S24 अल्ट्रा, वो बिंदास सर्कल टू सर्च कर रहा है या फिर बैकग्राउंड में से अननेसेसरी एलिमेंट्स को निकाल रहा है, तो यू विल गेट दैट फोमो जो एप्पल इंटेलिजेंस आपको 16 सीरीज में लेकर आ रहा है। जैसे ध्रुव ने कहा, अगर मेरे पास 15 प्रो है, प्रो मैक्स है, नॉट रिक्वायर्ड टू लाइक अपडेट और अपग्रेड, बट पुराना वाला है, 13 है, 14 है, यू विल गेट अ फोमो कि बाकी के डिवाइसेस पर ऑन डिवाइस AI है, ऑन डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेरे डिवाइस पर नहीं है। डेफिनेटली फॉर एप्पल इंटेलिजेंस गोइंग फॉरवर्ड द काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट्स यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट। ठीक है, अब समय हो गया समाप्त। तो व्यान, हम आपस में चर्चा कर लेंगे कि खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, तुम खरीदो तो बताना, राइट? लेकिन आई थिंक सारी बातें हो गई फोन के बारे में यार, बाकी डिटेल में तो बहुत कुछ है एप्पल इवेंट को, आप दोबारा जाके देख लीजिए। लेकिन इंतजार रहेगा, बुकिंग शायद 13 सितंबर से शुरू होंगे, 20 सितंबर से स्टोर्स में मिलने लगेंगे। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छी बातचीत हुई, एंड आई थिंक एटलीस्ट फोन के बारे में तो काफी डिटेल बातचीत हो गई। थैंक यू, नमस्कार।